देखो कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 11 हेलो एल्केन और हेलो एरिन, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्तार से समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, इस नोट्स के बाहर का परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्तार से समझाइए। आज हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जब दुर्बल नाभिक स्नेही ये होता है आपका दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, तो ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर X जो है, यहाँ पर X नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही का मतलब ये होता है जो नाभिक के प्रति स्नेह रखता है। यहाँ का X जो है वो नाभिक R के नाभिक के प्रति क्या रखता है, स्नेह रखता है, इससे जुड़ा होना चाहता है। लेकिन ये दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कमज़ोर, ये आसानी से टूट सकता है। तो जब दुर्बल नाभिक स्नेही इसका प्रतिस्थापन का मतलब है कि कोई दूसरा प्रबल नाभिक स्नेही आएगा। देखिए यहाँ पर RX है, एल्किल हैलाइड होता है, और बाय यहाँ पर प्रबल नाभिक स्नेही है। ये प्रबल नाभिक स्नेही यहाँ पर आ जाएगा और उसको हटा देगा और उसके स्थान पर आकर के बैठ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो दुर्बल नाभिक स्नेही X जो है वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ का जो प्रबल नाभिक स्नेही है वो आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा। मतलब जब तो R ये आकर के यहाँ बैठ गया तो R डैश बाय बन गया और यहाँ का X निकल गया। यहाँ का X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया। तो जब दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है, इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। पहली होती है SN1 अभिक्रिया। पहली कौन सी होती है? SN1 अभिक्रिया होती है। पहली अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया बारीकी से समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में आता है। इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। SN1 अभिक्रिया को ही एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जो हमारी SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया को ही एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसमें जो अभिक्रिया की दर है, इसमें जो अभिक्रिया की रफ्तार है, जो अभिक्रिया आपकी हो रही है, वो सिर्फ अभिकारक मतलब एल्किल हैलाइड, आपका जो अभिकारक होता है एल्किल हैलाइड R-X, जो आपका अभिकारक R-X एल्किल हैलाइड होता है, सिर्फ इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर आपने एल्किल हैलाइड को अधिक मात्रा में लिया तो अभिक्रिया तेज़ी से होगी। यदि आपने एल्किल हैलाइड को कम मात्रा में लिया तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। तो इसमें SN1 अभिक्रिया ये एक अणुक होती है ना, और एक अणुक होती है, एक ही अणु भाग लेता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन भाग लेता है? अभिकारक भाग लेता है, एक ही अभिकारक भाग लेता है ना। इसमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसी कारण यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसी कारण यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिकारक भाग लेता है ना, सिर्फ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसी कारण इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। और SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? SN1 अभिक्रिया हमारी दो पदों में होती है। जो हमारी SN1 अभिक्रिया है,
एसन बन अभिक्रिया दो पदों में होती है। ये दो पदों में होती है। प्रथम पद के निर्माण में एक अणु भाग लेता है। सबसे पहले प्रथम पद का निर्माण में सिर्फ एक अणु भाग लेता है, अतः इसे एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए प्रथम पद में क्या होता है। एसन बन अभिक्रिया के प्रथम पद में क्या होता है। प्रथम पद यह मंद गति से होता है। जो प्रथम पद होता है यह मंद गति से होता है। प्रथम पद को होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, द्वितीय पद तो आसानी से जाता है, लेकिन जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद मंद गति से होता है, बहुत स्लो रफ्तार से होता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का अभिक्रिया का मतलब जो होता है कि इसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, फिर उत्पाद से फिर अभिकारक बन जाता है। ये क्रिया चलते रहती है। अभिकारक से उत्पाद बना, फिर उत्पाद से अभिकारक बना, फिर अभिकारक से उत्पाद बना, फिर उत्पाद से अभिकारक बना। ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इसीलिए यह अभिक्रिया बहुत ज़्यादा मंद गति से होती है। कैसी होती है? मंद गति से होती है। यह अभिक्रिया मंद गति से होती है। इसमें एल्किल हैलाइड का विषमांश विखंडन होता है। ये आपका एल्किल हैलाइड है। ये हो गया आपका एल्किल और ये हो गया आपका हैलाइड। हैलाइड मतलब हेलोजन परिवार, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है आपका हैलाइड होता है। हैलाइड मतलब हेलोजन। ये हो गया आपका एल्किल और ये हो गया आपका हैलाइड। इसमें एल्किल हैलाइड का क्या होता है? विषमांश बंध विखंडन होता है। क्या होता है? विषमांश बंध विखंडन होता है। विषमांश बंध विखंडन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, समान संबंध विखंडन में इसका इलेक्ट्रॉन जे रख लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जे रख लेगा, लेकिन विषमांश में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, ये तो ये रखता ही है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के भी भाग जाता है और जो बेचारे के पास कुछ नहीं बचता। तो CH3 का यहाँ पर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C का यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड C। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया मतलब ऋण चार्ज आया, क्लोरीन के पास ऋण चार्ज आ गया और यहाँ पर इसके पास धन चार्ज बचा। क्या बचा? धन चार्ज बचा। इसका क्या होता है? यहाँ पर विषमांश बंध विखंडन हो जाता है और विषमांश बंध विखंडन होने के कारण यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन ये बहुत धीमी गति से होता है ना। फिर जे बन रहा, फिर जे बन रहा, फिर जे बन रहा, फिर जे बन रहा, बहुत मंद गति से होता है, जिससे कार्बोकेटायन बनता है और हैलाइड आयन, ये क्लोराइड आयन, हैलाइड आयन भी बनता है। यह पद दर निर्धारक पद है। ये जो पद है ये दर निर्धारक पद है, मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रथम पद पर निर्भर करती है। इसीलिए SN1 अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब इसका देखिए, जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये होता है आपका तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड IUP से नामकरण कैसे करोगे? एक हो गया, 1 2 3, 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरो, 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, है ना। और 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं और प्रोप का एल्केन प्रोपेन होता है। तो क्या होगा? ये 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। अगला होता है आपका द्वितीय पद। देखिए अब SN1 अभिक्रिया के द्वितीय पद में क्या होता है? SN1 अभिक्रिया का द्वितीय पद मतलब दूसरा पद। थोड़ा कापी हिल रहा है तो मोबाइल हिल रहा है, आप एडजस्ट कर लेना, है ना। द्वितीय पद में क्या होता है? द्वितीय पद, प्रथम पद तो बहुत मंद गति से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। द्वितीय पद क्या होता है? जो दूसरा पद होता है वो तीव्र गति से होता है, मतलब तेजी के साथ होता है। कैसा होता है? तेजी के साथ होता है। द्वितीय पद तीव्र गति से होता है एवं अनुत्क्रमणीय है। क्या है? अनुत्क्रमणीय, मतलब इससे अगर ये दोनों आपस में जुड़े और इन दोनों के जुड़ने से अगर ये वाला पदार्थ बना तो ये हमेशा के लिए बन ही जाएगा, फिर इससे ये नहीं बनेगा। कैसा होता है? दूसरा पद अनुत्क्रमणीय होता है और तीव्र गति से होता है, मतलब तेजी के साथ होता है, फटाक से इसका जे बन जाता है।
है ना, तीव्र गति से होता है और अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब कि एक बार ये बन गया तो फिर से ये नहीं बनता, अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक ये होता है प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक। OH माइनस क्या है, प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होता है वो कार्बोकेटायन से जुड़ जाता है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोकेटायन से जुड़कर इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोकेटायन से जुड़ जाता है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोकेटायन से जुड़कर प्रतिस्थापनीय क्रियाफल बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिस्थापनीय क्रियाफल बनाता है। CH3 का यहाँ पर 3 है ना, जो मेरी 12th क्लास की कॉपी है ना, और मैं टॉपर हूँ, है ना, इसलिए वीडियो को देखना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। इसमें पूरे केमिस्ट्री के अपन वीडियो डालेंगे। देखो यहाँ का धन और यहाँ का ऋण आकर के जुड़ गया। CH3 का CH3, C का हो गया C, ऊपर CH3 का CH3, नीचे CH3 का CH3, और OH आकर के जहाँ चिपक गया तो ये हो गया OH। कैसे पढ़ोगे इसको, नंबरिंग ऐसा चलेगी इसकी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा है और 2 नंबर पर आल भी जुड़ा है। तो क्या पढ़ेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल, अरे 2 मेथिल और 2 प्रोपेन। प्रोपेन का ऑल, ये ऑल वाला समूह 2 नंबर पर जुड़ा है, तो 2 और 3 कार्बन को पढ़ते प्रोप। प्रोप का एल्केन प्रोपेन और प्रोपेन का आल प्रोपेनाल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोपेनाल। क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही ने भाग लिया। यहाँ पर आपका क्या था कि आपका यहाँ पर दुर्बल स्नेही अभिकर्मक था। जब दुर्बल स्नेही अभिकर्मक का प्रतिस्थापन ये यहाँ से हट गया और इसके स्थान पर आकर कौन बैठ गया, इसके स्थान पर आकर के OH बैठ गया, प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक आके बैठ गया। जब दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक का प्रतिस्थापन प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा किया जाता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एसिन-बंध अभिक्रिया में 2 पद होते हैं। पहले पद में क्या होता है, पहले पद जो होता है इसका वो दर निर्धारक पद होता है और बहुत मंद गति से होता है, और दूसरा पद बहुत तेज़ी के साथ होता है ना, ये है ना, ऐसा होता है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एसिन-बंध अभिक्रिया। अगला होता है आपका SN2 अभिक्रिया। अगला होता है आपका SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। राइटिंग ऐसे ही थी मेरी, है ना, मुझसे इंस्पायर होना चाहिए तुम लोग को। कितनी ख़राब राइटिंग होने के बाद मेरा 89% है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारा और ज़्यादा परसेंट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि नहीं, रहना चाहिए, कम से कम 90 से ऊपर तो रहना चाहिए। फिर भी मेहनत करो, है ना। राइटिंग से कुछ नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए, पढ़ते बनना चाहिए। जब मैं पढ़ पा रहा हूँ तुम भी पढ़ लोगे, है ना। अगला होता है आपका SN2 अभिक्रिया। अगला क्या होता है, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। 2 मतलब दुई, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया इसे द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। SN1 अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और SN2 अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो प्रथम कोटि की जो SN1 अभिक्रिया थी, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड की मात्रा और सांद्रता पर निर्भर करती थी। लेकिन SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर होती है कि अभिक्रिया कितनी तेज़ी से होगी और कितनी तेज़ी से नहीं होगी, जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। इसकी मात्रा कितनी और इसकी मात्रा कितनी है, दोनों की सांद्रता डिपेंड करेगा। अगर दोनों की सांद्रता अधिक हुई तो जल्दी हो जाएगी और दोनों की सांद्रता कम हुई तो स्लो गति से होगी। SN2 अभिक्रिया में
एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इसीलिए यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसीलिए ये क्या होती है, द्वितीय कोटि की क्या होती है, अभिक्रिया, क्योंकि दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है ना, इसलिए इसको द्विअणुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विअणुक। SN2 को द्विअणुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों अणु, अभिक्रिया की दर दोनों अणु, ये वाला भी और ये वाला, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। और SN1 में सिर्फ एल्किल हैलाइड की उसमें निर्भर करती थी, इसलिए इसको अपन एक अणुक अभिक्रिया बोलते थे, है ना। यहाँ पर दोनों भाग लेते हैं, कौन कौन, एल्किल हैलाइड भी और नाभिक स्नेही प्रतिस्थ अभिकर्मक भी भाग लेता है ना। इसलिए ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया में एक संकरण अवस्था प्राप्त होती है। SN2 अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। जब एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको बताऊंगा वो संक्रमण अवस्था कहाँ होती है। एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जिसके निर्माण में दो अणु भाग लेते हैं। संकरण अवस्था के निर्माण में दो अणु भाग लेते हैं, और वो दो अणु कौन कौन से होते हैं, जे वाले होते हैं, एल्किल हैलाइड और अभिकर्मक, है ना। दोनों अणु होते हैं, ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। संक्रमण अवस्था के निर्माण में दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और जो SN2 अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया, जो हमारी SN2 अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया केवल एक पद में होती है। SN2 अभिक्रिया सिर्फ कितने पद में होती है, एक पद में होती है। एक ही पद में आपका उत्पाद प्राप्त हो जाता है, इसलिए SN2 अभिक्रिया केवल एक पद में होती है। यह अभिक्रिया केवल एक पद में होती है, जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके एक मध्यवर्ती संक्रमण यौगिक बनाता है। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है पता है आपको, इस अभिक्रिया में आपका ये हो गया एल्किल हैलाइड, ये आपका क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, है ना। और ये हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस एल्किल हैलाइड पर आक्रमण कर देगा। ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस एल्किल हैलाइड पर आक्रमण कर देगा। देखिए जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर, X मतलब हेलोजन युक्त, R मतलब कार्बन परमाणु, है ना। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण कर देता है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके एक मध्यवर्ती संक्रमण यौगिक बनाता है। ये आया, इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, मतलब ये आकर के R से आके जुड़ गया। अब बेचारा एक ही R है और उसके पास दो आ गए, एक ये भी हो गया आपका बाया माइनस और ये हो गया आपका X माइनस। अब इसको समझ में नहीं आ रहा किसके साथ रहूं, इसके साथ रहूं या इसके साथ रहूं, ऐसी कंडीशन यहाँ पर इसकी बन गई। क्लियर, यहाँ पर आपका बाया माइनस और यहाँ पर आपका X माइनस और ये हो गया आपका R। ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है और ये तीव्र गति से होती है। ये कैसे होती है, तीव्र गति से होती है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले R तो X के साथ था, R किसके साथ था, X के साथ था, लेकिन ये प्रबल था और ये दुर्बल था। ये क्या था, दुर्बल था, कमज़ोर था। तो फिर संक्रमण अवस्था प्राप्त हुई। एक कंडीशन ऐसी आई कि ये इसका भी हो गया और ये इसका भी हो गया, ये इसका भी हो गया और ये इसका भी हो गया। उसके बाद जो प्रबल था, प्रबल के पास ये आ गया और दुर्बल को उसने त्याग दिया, है ना। ये दुनिया का नियम होता है। तो ये R किसके पास आ गया, प्रबल के पास आ गया, ये बाय के पास क्या आ गया, R आ गया और दुर्बल X को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया जी। ये ऐसा हो गया, है ना।
तो यहाँ पर क्या हुआ, दुर्बल नाभिक, और ये एक ही पद में पूरी पूरी हो गई ये अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया, ये इसकी मात्रा और इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसको SN2 अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है मेरे भाइयों और बहनों। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, OH माइनस क्या है यहाँ पर, OH माइनस आपका है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। OH माइनस क्या है आपका, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। OH माइनस क्या है आपका, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। OH माइनस हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और CH3Cl, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका Cl। एक कार्बन को पढ़ते मेथिल और Cl को पढ़ते क्लोराइड, ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड। और ये हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक और ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड। SN2 अभिक्रिया में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, याला पद मंद गति से होगा। और क्या होगा, यहाँ का कार्बन का ये कार्बन हो गया, ऊपर के 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन ऊपर लटक रहा है, नीचे एक हाइड्रोजन लटक रहा है, जे हाइड्रोजन जे हो गया। अब जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन यहाँ पर जे आ गया, ये OH माइनस, ये OH माइनस ये आ गया। अब संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, इस समय ये इससे डेडनेस करके बॉन्ड बनाएगा, इससे भी ये डेडनेस करके बॉन्ड बनाएगा। ये आपकी कौन सी अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था होती है। फिर याली अवस्था तीव्र गति से होती है। पहले ये क्लोरीन के साथ जुड़ा था, तो ये क्लोरीन को इसने त्याग दिया, इसने क्लोरीन को अलग से अलग कर दिया और किससे आके जुड़ गया, OH से आके जुड़ गया। ये किससे आके जुड़ गया, OH से आके जुड़ गया। और जो आपका क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। मेथेन का ऑल क्या बन गया आपका, मेथेनॉल बन गया। और क्लोरीन आपका यहाँ पर अलग हो गया। क्लियर, ये इस प्रकार से यहाँ पर